500 का मिले या 400 का मिले या 600 का मिले, वो कैंपा का फंड भी डिसाइड नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 300 रुपये इस साल का रखा है, 400 रुपये पिछले साल था। अरे पूरे देश में अभियान चल रहा है कि आप लोग जो चूल्हा जलाते हैं उसमें ज़्यादा ईंधन खर्च होता है, आप उसके पास बैठ कर सब फूक मारते हैं जलाने के लिए, उसका जो धुआं आँखों में लगता है, कार्बन लगता है, उससे काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। उस बीमारियों से क्या होता है, वही टीबी जैसी बीमारी, बहुत ही जानलेवा बीमारी, दमा की बीमारी, कई बीमारियाँ होती हैं। तो इसमें जो 2 डिब्बी सिगरेट पीने के बराबर आप लोग एक दिन में जो चूल्हा जलाते हैं सुबह बैठ के, तो 2 डिब्बी सिगरेट पीने में जो नुकसान होता है उतना नुकसान एक दिन में चूल्हा जलाने से होता है उनको, जो माता उनके पास बैठ के चूल्हा जलाती है। और जो उस घर में रहता है, इसकी काला का इसका कारण घूमता है, तो उसमें जो बच्चे रहते हैं वो भी बीमार पड़ते हैं और ईंधन ज़्यादा खपत होता है। इन चूल्हों को करने का जो सरकार का मेन मकसद है कि उसके अंदर ईंधन कम लगना है। इसमें 60% ईंधन कम लगता है। अगर आप उस चूल्हे में 1 किलो लकड़ी लगाएंगे तो 400 ग्राम लगाएंगे। अगर आप इकट्ठा करके लाते हैं, बीन के लाते हैं, तो आपको जो महीने भर में बीन के लाते हैं वो आपका 2 महीने चलेगा, उसमें 1 महीने में खर्च करना पड़ता है। और इसमें अगर आप 500, 700 या 1000 रुपये खर्च कर देते हैं चूल्हे को लेने के लिए, तो आपका समय बचता है, ईंधन बचता है, पोल्यूशन कम होता है, स्मोक कम, धुआं कम होता है, कार्बन कम, उससे बीमारियों से निजात पाते हैं और आप फ्री हैंड हो जाते हैं। इसमें जलाकर आप कुछ भी काम करते रहो, इसके बाद बैठना नहीं, ये जलता रहता है, ये रुकना नहीं, कुछ नहीं। इसलिए सरकार इसको उन्नत चूल्हे अभियान को गांव-गांव, घर-घर पहुंचा रही है, जहां पे गैस नहीं पहुंचे। और जहाँ पे गैस है वो लोग भी जो चूल्हे पे खाना पसंद करते हैं, खाना वो लोग तो चूल्हे पे ही खाते हैं, चाहे कितना बड़ा भी हो, उनके घर में गैस हो तो भी वो लोग क्या करते हैं कि चूल्हा घर में जरूर रहेगा। ये दूध गर्म करेंगे, रोटी डालेंगे। अब पुराने लोग हमारे हैं, वो कहते हैं कि तवे की रोटी अच्छी लगती है, चूल्हे की अच्छी रोटी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं ना हम लोगों ने ये चूल्हा डेवलप करा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में, हम लोग दिल्ली में चूल्हे को बनाते हैं और हम लोग प्राइवेट भी लेना चाहते हैं कि जिसको नहीं मिल पाया वो प्राइवेट भी लेते हैं। तो उस तरीके से भी हम लोग मार्केट कर रहे हैं और अपना यहाँ उत्तराखंड में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अभी पहला डेमोस्ट्रेशन हमारा यहीं हुआ है, अभी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में होगा और उसके बाद 4 डिस्ट्रिक्ट में होना ही है। 4 डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके की सभा होगी। चंबा जाना का प्रोग्राम, तो वहाँ भी हम लोग बताएंगे इससे कि आपको क्या बेनिफिट है। फ्री का चूल्हा अभी अगर 500-700 वाला चूल्हा लेते हैं उनमें कितना अंतर है, इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो उस चीज़ के लिए सरकार अभियान चला रही है और आप लोगों को भी बताया जा रहा है, जागृत करा जा रहा है कि आप इस चूल्हे को यूज करें। क्योंकि इससे पहले, इस उन्नत चूल्हा अभियान से पहले चिमनी वाले चूल्हा चलते थे, तो उसमें भी लोगों ने बहुत प्रयास करा था कि आप लोग धुएं से बचें। जैसे माता जी बैठी हुई है, काफ़ी पुराना उस चूल्हे को लेकर काम करा इन लोगों ने। तो आप लोगों को जो बताया गया कि फ्री का चूल्हा और ये कुछ पैसे का चूल्हा, ज़्यादा ईंधन खर्च करना, ज़्यादा धुआं, ज़्यादा स्मोक से क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और इसमें सरकार हमें कितने मदद कर रही है। चूल्हे को लेकर उन्नत चूल्हा अभियान पूरे देश में चल रहा है और कैंपा, ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें सहयोग करने जा रहा है आप लोगों को कि अभी आप लोग इसमें ईंधन कम लगेगा, पॉल्यूशन कम होगा, आप लोग बीमारियों से निजात पाएंगे। उसलिए इस उन्नत चूल्हा अभियान का जिक्र किया जा रहा है आपके यहाँ। पहला डेमोस्ट्रेशन था, सरकार की तरफ से पूरा प्रयास चल रहा है कि जो चीज़ अच्छी आ चुकी है उसको हम यूज करें। पहले वाले को हम क्यों यूज करें जिसमें धुआं भी ज़्यादा है, लकड़ी भी ज़्यादा लगती है और समय भी ज़्यादा लगता है, उसके पास बैठना पड़ता है, फूकना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया ना कि एक दिन में चूल्हा जलाने से 2 सिगरेट की डिब्बी पीने के बराबर है। तो आप लोग खुद अब सोचें कि वो फ्री का चूल्हा अच्छा है या 500-700 रुपये दे के आप जो भी आपने यहाँ डेमोस्ट्रेशन देखा वो अच्छा है। और इस चूल्हे को यूज़ करें ताकि घर का वातावरण और अपना देश की और सभी सुंदरता बरकरार रहे, पर्यावरण भी ठीक रहे और आप लोग की सेहत भी सब ठीक रहे और कम से कम ईंधन यूज हो इसमें। बार प्रधान जी जो मेरे कान में खुसर खुसर कर रही है, वो बहुत देर से मेरे को ये मांग रखी है कि आप जब यहाँ आए हैं तो आप कम से कम रेट में इस चूल्हे को सभी को बंटवाए। ये भी इनका हमारे कहने का मेरा दायित्व ये है। सबको हमने एक मशवरा दिया है। नहीं, अच्छी बात है। अभी प्रधान जी को शुक्रिया आप लोगों का, सभी जो हमारे बेचारे खाने बनाने वाले उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे गर्मी में हमारी महिलाओं की खिदमत के लिए
पहला नंबर लगता था महिला का, कि जाओ चूल्हे पे जाओ, पहले खाना बनाओ, हमारे मेहमान आ रहे। लेकिन आज मेरे पुरुष भाई भी हमारी बहनों का साथ दे रहे, उनका भी ज्यादा से ज्यादा करें कि हमारी बहनों को बैठा रखा और खुद खाना बना रहे। सजेशन दिए है ना। ये देखिए, मैं आपको ये वास्तविक बात है इसमें पूरी बता दूँ। सरकार की तरफ से ये योजना, एक हमारे यहाँ कैंपा योजना चलती है, उसके तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। आप लोग, विभिन्न कंपनी इसको बना रही हैं। इसका अभी हर जगह प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे उत्तराखंड में। बात ये भी चल रही है कि इसको हम यूरिडा के माध्यम से प्रोक्योर करके, मतलब प्राप्त करके, वैसे तो दाम बहुत ज़्यादा है इसका, ज्यादा है। तो इतना तो संभव शायद हमारी बहनों के लिए नहीं होगा कि वो दे पाएँ। बट अगर इसके वितरण की बात आती है तो उसमें विभाग से कुछ न कुछ कम किया जाएगा। सब्सिडी होनी चाहिए। कम कितना किया जाएगा, ये हमारे कैंपा के अधिकारी हैं, या वो कहाँ हैं भाई, चौहान जी, इसलिए जो लोग इस योजना को चला रहे हैं, ये कैंपा से आए हैं। आइए चौहान जी, आप चौहान जी हैं। ये लोग आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसके वितरण के संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है, थोड़ा सा इस बारे में बताना। अच्छा, वितरण के संबंध में फिलहाल तो ये है कि फिलहाल तो हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को मेन पर्पज़ हम लोगों का ये था कि हम लोग जो ये लोग चूल्हे लाए हैं, अलग अलग कंपनियों से आए हैं, कि आपके लिए मतलब बेहतरीन और फ़ायदेमंद, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सा चूल्हा होगा, ये दिखाने का पर्पज़ ये है। भारत सरकार ने कोई स्कीम चलाई, हम चाहते तो जो है, जो इंटीरियर में रह रहे हैं, जो बिल्कुल जो है ऐसी जगह में, बिल्कुल जंगल में है जहाँ गैस की खपत जो है इस हिसाब से है, तो हमारे जंगलों पर दबाव जो है घटे कुछ, क्योंकि आप लकड़ी मैक्सिमम लोग यूज़ कर ही रहे हैं जो इंटीरियर में है, उनका काम चलता नहीं है गैस, क्योंकि अगर कोई गैस यूज़ भी कर रहा है तो अमूमन हमारे सर्वे में ये आया कि 3-3, 6-6 महीने उनके सिलेंडर चल रहे हैं। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो 3 से 6 महीने अपने सिलेंडर को यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स वो लकड़ी पे बेस्ड हैं, हमारे जंगलों से लकड़ी कहीं ना कहीं से जा रही है, उसकी जो है कम से कम उसका कंजप्शन जो है घटे। कहाँ से घटे, उसके लिए जो है ये उन्नत चूल्हा जो है एक बेहतरीन वो आई, तो ये जो है मिनिस्ट्री से भी आया, दिल्ली से भी आया है, तो यहाँ पर उड़ेडा के साथ में जो है एक वो बना कि आप ऐसे कीजिए कि कुछ हम जो है पैसा हम देंगे, कैंपा देगी, और बाकी जो है कुछ सब्सिडी जो है हम हमारी उड़ेडा देगी। तो इसमें दे कौन सा चूल्हा आपको, क्योंकि किसी का परिवार 10 आदमियों का, किसी का परिवार 2 आदमियों का, ठीक है, तो इस हिसाब से जो इनसे हमने हर तरह के चूल्हे मंगाए थे कि 4 आदमियों के लायक भी चूल्हा आ जाए, फिर जिसके परिवार में 8 आदमी 10 आदमी उसके लायक भी चूल्हा आ जाए, और एक बड़ा चूल्हा भी आ जाए। तो बड़े चूल्हे का हमारा पर्पज़ 2 तरीके से था। एक तो हमारा पर्पज़ था कि मिड डे मील में भी हम लोग ये चूल्हा दें, ठीक है ना। वैसे ये आपका जो है मिड डे मील जो है स्कूल वालों से जो है डायरेक्टर से उनसे बात हो चुकी है, उनसे भी बात हो चुकी है। आप शिक्षक विभाग से, तो शिक्षक आप यहाँ की प्रधान, अच्छा प्रधान है, तो शिक्षा विभाग से भी हमारी बात हुई है। तो शिक्षा विभाग भी कई जगह गाँवों को वो दे रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं जहाँ वो ना पहुँचे वहाँ हम कोशिश करें। तो एक दूसरा जो है, अभी मैं बीच में कहीं बैठा था जो है महिलाओं के बीच में, तो कह रहे थे महिला मंगल दल, जो महिला समूह है उनको, तो ये हमारे लिए मेरे ख्याल और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल को, अगर हम लोग चाहें, ये विभाग चाहे कि इंडिविजुअल के घर घर तक पहुँचाए, उससे बेटर है कि एक महिला मंगल दल समूह को दें। और आप तो महिला मंगल दल के अध्यक्ष भी है, उसी परिवार में अगर सपोज कीजिए उस गाँव, उस इलाके में कम से कम जो है 50-60 परिवार अगर कवर हो जाते हैं, कल किसी के यहाँ फंक्शन है, कुछ महिला मंगल से उठाइए और सब उसको यूज़ कीजिए आप, है ना, सभी के लिए काम आ जाता है। इंडिविजुअल को हम देंगे, माना सपोज कीजिए कि कोई एवरेज हम 1500 का चूल्हा देते हैं, 1500 का चूल्हा अगर उस इलाके में हमें कम से कम 60 देना है, उससे बेटर है 2 चूल्हे दे दीजिए, एक महिला मंगल को दे दीजिए, उससे 60 परिवार कवर हो जाते हैं हमारे। तो मेन जो है और सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको आवश्यकता है उस जगह तक ये चीज़ पहुँचे, तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमने जो है डेमो रखवाया। तो डेमो रखने के लिए 2 स्टेशन हमने पकड़े। हमने कहा तो पहले तो ये जौनसार का क्षेत्र पकड़ लेते हैं, तो हमने एक क्षेत्र यहाँ का, एक हमने गढ़वाल का क्षेत्र रखा हुआ है। ऐसे हमने जो है कुमाऊं में भी 2 क्षेत्र रखे हुए हैं। तो 4 क्षेत्रों में मैक्सिमम जो है आप लोगों से जो है इससे फीडबैक ले लेंगे कि कौन सा चूल्हा आप लोगों की नज़र में ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फायदेमंद है, लकड़ी किसमें कम से कम लगे, समय कम से कम लगे, और दूसरा आपकी स्वास्थ्य के लिहाज से भी असरदार है ना। तो आप लोग इसमें से जो है सभी ने देख रहे होंगे 2, 3, 4 चूल्हे, तो बाकी खाना आप लोगों के सामने बनी रहा है। तो जैसा आप फीडबैक देंगे, हो सकता है कि इस इलाके के लिए ये चूल्हा बेहतर हो, लेकिन हम कुमाऊं में जा रहे हैं या कुमाऊं में ये कंपनी वाले जाएंगे, हो सकता है कि उनके वहाँ के हिसाब से
कोई दूसरा चूल्हा बेचा निकले। तो इसलिए इस आप लोगों तक यहाँ पहुँचाया। बाकी इसका मेन मकसद ये था कि सिलेक्शन आपके द्वारा हो। हमने तो देना है, विभाग ने देना है, भारत सरकार ने कहा है पहुँचाइए, हमारा काम देना है, लेकिन सही आदमी तक पहुँचे और सही चीज़ पहुँचे जो आपकी वास्तविक आवश्यकता है और जो उसकी पूर्ति करे। इसलिए जो है हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचे। जैसे यहाँ से फीडबैक आ जाएगा आप लोगों से, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, चौथी जगह से, फिर देखते हैं कि बजट कितना हमारे पास है। ये भी जरूरी नहीं कि एक एक आदमी तक ये चीज़ पहुँच जाए, ये संभव नहीं है बिल्कुल। बजट कितना है, कितना हम दे सकते हैं और कितने मैक्सिमम लोग कवर हो सकते हैं और ज़रूरतमंद लोग कवर हो सकते हैं, ये देखेंगे। ये जरूरी नहीं कि हो सकता है कि इसका यहाँ का थोड़ा सा क्षेत्र छूट जाए, क्योंकि हमें त्यूनी वाले को कवर करना पड़ेगा, त्यूनी वाले को हमें देना पड़ेगा। वास्तविक आवश्यकता किसकी है, जिसे जो है मतलब जो मेन पर्पज़ है वो फिलअप हो। तब ये तो फिलहाल हम ये कह पाना मुश्किल है कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। ये डिपेंड करता है कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितना हमारे पास पैसा है, बजट कितना है, वो बजट के आधार पर। अभी हमने ये भी नहीं देखा कि उरेडा के थोड़ा सब्सिडी देख रहे हैं हम। सपोज कीजिए कोई 1600-1700 रुपये का चूल्हा है ना, तो 400-500 रुपये अगर उरेडा हमें सब्सिडी दे देता है और 1000 रुपये हम 1000-1200 अगर हम कैंपस से दे देते हैं, उसके बावजूद भी हो सकता है कमी पड़ा हो। अगर कमी पड़ती है तो ये भी हो सकता है हम आपके ऊपर डाल सकते हैं कि अगर आपको लेना है भैया तो 100, 200, 300 जो भी नॉमिनल हो सकता है हम आपको बोलेंगे भैया आप दीजिए। और अगर संभव हो सका अपने लेवल पे तो करने की कोशिश करें। ये है फर्क। मतलब ये देखिए लगभग इसका ये हुआ कि अभी ये योजना बनाई जा रही है, समझा जा रहा है, प्रयास ये किया जा रहा है कि जनता तक ये पहुंच जाए और कम से कम दाम में। 3 लोग इन्वॉल्व हैं, भारत सरकार इन्वॉल्व है, राज्य सरकार इन्वॉल्व है। राज्य सरकार में वन विभाग भी आता है, भारत सरकार कुछ पैसा देती है, राज्य सरकार कुछ पैसा देती है, उरेडा कुछ पैसा देती है, कुछ कंपनी वाले कम करते हैं। उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि कुछ और पैसे की जरूरत पड़े प्रति चूल्हा, तो वो अब आप लोग वर्कआउट करेंगे और ये बताएंगे कि साहब कितने में हम जनता को दे सकते हैं। तो ये है। तो अभी इस बारे में कुछ कह पाना अभी बहुत ठीक भी नहीं रहेगा, बट जहाँ तक हम समझते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मार्केट प्राइस तो इसका मेरे ख्याल में काफ़ी है। आप ऐसे मार्केट में लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगा मिलेगा, बट अगर आप लोग कैंपा के थ्रू जब अगर ये आता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें बहुत नॉमिनल देने की बात। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम मात्र आप लोगों को लगेगा, नाम मात्र। और आप ये देख लीजिए खाना, ये देखिए जो इन चूल्हे की सिलेक्शन की बात है, हम आप उसके बारे में कि आपको ये देखना चाहिए कि इसमें आप समय कितनी लगता है, आपकी लकड़ी कितनी लगती है, आप लकड़ी इस्तेमाल करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर नहीं करती तो ये बेकार है, करती हैं तब ये यूज़फुल है। तो आप जब इसको खरीदने आए या लेना चाहें तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी परिस्थितियों को अवश्य देख लें कि आपको देखिए दुनिया में 1001 चीज़ें हैं, हम वो चीज़ लेते हैं जिसकी हमको ज़रूरत होती है। तो यही सरकार की योजना है कि जनता से पूछ दिया जाए कि उसको चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो इतने में है। तो इस उद्देश्य से ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं और आप अपनी आवश्यकता का आकलन कर लीजिए और उसके बाद कुछ होता है तो एक हम डिमांड करेंगे आपको, हमसे कॉन्टेक्ट कर दीजिए, तो हम अकॉर्डिंगली वो कैंपा कार्यालय को भेज देंगे, तो वो फिर